हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी प्यारे भाइयों को प्यार भरा सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। बहुत ही कम समय बचे हुए हैं ALPCBT 2 का तैयारी करने के लिए। ALPCBT 1 का तैयारी में ही कुछ पार्ट्स पढ़ लिया था आपने, जिससे ALPCBT 2 का पार्ट ए की तैयारी में आपको सहायता मिलेगी। लेकिन ALPCBT 2 का पार्ट बी, जिसमें ट्रेड का प्रश्न आती है, उसमें थोड़ी सी आपको परेशानियां होगी। तो इसलिए मैं आज डीजल मैकेनिक ट्रेड के थ्योरी का डिस्कशन लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। पार्ट बी है। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 का लगभग 59 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया था, और आज मैं 60 से लेकर के बचे हुए प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहा हूँ। तो अगर मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी सही लगेगी, डिस्कशन अच्छा लगेगा, तो कृपया करके हमें सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 60 नंबर प्रश्न आपके लिए। निम्न में से कौन इंजन पेट्रोल से संबंधित नहीं है? पेट्रोल इंजन से कौन से पार्ट से संबंधित नहीं है? तो ईंधन इजेक्टर जो है आपका पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है। 61 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? डीजल इंजन से आपको कार्बोरेटर संबंधित नहीं है। 62 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन की आग पकड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन की आग पकड़ने की क्रिया ऑटो इग्निशन कहलाती है। 63 नंबर, कार्बोरेशन का कार्य क्या है? कार्बोरेशन का कार्य क्या है? ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना ही इसका आपका कार्बोरेशन का काम है। 64 नंबर आपके लिए, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण कितना है? वायु और पेट्रोल जो होता है, जो हम पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसका थ्योरेटिकल जो मिश्रण, उचित मिश्रण का अनुपात जो होता है वो आपका 15:1 होता है। 65 नंबर आप लोगों के लिए, पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? पिस्टन रिंग जो होता है सिलेंडर के ऊपर जो लगती है, ऊपरी भाग में जो पिस्टन रिंग लगती है उसे हम कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, और नीचे जो लगता है एक सिंगल रिंग उसे हम ऑयल रिंग बोलते हैं। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो आपका फोर्ज स्टील का बना होता है, और आपका फ्लाईव्हील जो होता है उस एलॉय स्टील का बना होता है दोस्तों। 67 नंबर आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? निश्चित फायरिंग ऑर्डर इंजन के कंपन को कम करने के लिए, इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन सब कारणों से हम उसमें फायरिंग ऑर्डर निश्चित बनाए जाते हैं। 68 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के गति का अनुपात क्या है? क्रैंकशाफ्ट जब आपका 2 बार घूमता है तो कैमशाफ्ट आपका 1 बार घूमता है। निम्नलिखित में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? डीजल इंजन की अपेक्षा पेट्रोल इंजन में अधिक कंपन इसलिए होता है कि दाब की अधिकता के कारण प्रेशर ज़्यादा बन जाता है उसमें, इसलिए आपको कंपन होने लगता है। 70 नंबर का प्रश्न, भाल्व ओवरलैप में दोनों बल्ब का क्या होता है? दोनों बल्ब की कंडीशन कैसा होता है? जब भाल्व ओवरलैप हो जाता है तो दोनों की कंडीशन कैसा होता है? तो दोनों भाल्व खुले होते हैं। भाल्व जो आपका एक इनलेट भाल्व होता है, एक आपका एग्जिट भाल्व होता है, आउटलेट भाल्व होता है। 71 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? आंतरिक दहन इंजन जो होता है उसमें ऑटो स्टार्ट लगा रहता है, ये नहीं हो सकता है। 72 नंबर आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का जो कीमत अधिक होने के कारण क्या है कि उसके जो इंजन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इंजन के पार्ट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब अधिक मूल्य के कारण इसकी संरचना अधिक जटिल होती है, जिसके कारण यह महंगे होते हैं। 73 नंबर, निम्न में से इंजन का भाग नहीं है। इंजन का भाग आपका सिलेंडर हो गया है, पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, आपका वाल्व हो गया, लेकिन आपका क्लच जो है, क्लच बाहरी भाग होता है जो कि आपका इंजन का भाग नहीं है। 74 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही नहीं है? कनेक्टिंग रड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। कनेक्टिंग रड है जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है।
ये आपका गलत है। 75 नंबर का प्रश्न, डीजल इंजन की थर्मल क्षमता कितनी होती है? डीजल इंजन की जो थर्मल क्षमता होती है, तापीय जो क्षमता होती है, वह आपका 34% होता है। क्या होता है आईसी इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के वक्त? अवचूषण व स्ट्रोक जब होता है तो उसमें आपका पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है और पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण होता है वो भी अंदर की ओर चूषण किया जाता है। आईसी इंजन में जो होता है, आईसी इंजन मतलब इंटरनल दहन इंजन जो होता है, उसमें जैसे पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन के अंदर में हवा और इसका पेट्रोल का मिश्रण अंदर की ओर खींचा जाता है, जिससे वो स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्किंग होती है और फिर वो कार्बोरेशन होती है और फिर दहन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। 77 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में से गजन पिन का क्या कार्य है? गजन पिन जो होता है पिस्टन को कनेक्टिंग रड से जोड़ता है। पिस्टन को कनेक्टिंग रड से जोड़ता है गजन पिन, जिसको हम रिस्ट पिन बोलते हैं या पिस्टन पिन बोलते हैं। बीएचपी 78 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, बीएचपी का फुल फॉर्म होता है आपका ब्रेक हॉर्स पावर होता है। 79 नंबर आप लोगों के लिए, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? तो आपको पता ही है, साइंस का कॉमन क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको बोलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न, पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को क्या बोलते हैं? पिस्टन में सबसे निचली रिंग जो होती है वो आपका आयल रिंग होती है, जिसके द्वारा आयल ऊपर की ओर नहीं जाती है, जिससे एक्स्ट्रा कंबसन नहीं होती है। अगर वही सिलेंडर के अंदर अगर जो लाइनर लगे होते हैं, अगर उसके अंदर घिसाव आ जाती है तो उसके अंदर वो आयल ऊपर चली जाती है। 81 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? थ्योरेटिकल दक्षता, तो जितना ज़्यादा स्ट्रोक का इंजन होगा उसका थ्योरेटिकल मतलब दक्षता उतना ही अधिक होगा। 82 नंबर आप लोगों के लिए, निम्न में से आईसी इंजन में सिलेंडर का अधिकतम तापमान कितना होता है? आईसी इंजन अंतर्दहन इंजन का सिलेंडर का तापमान जो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक के बीच हो जाती है। 83 नंबर, निम्नलिखित में किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? वाल्व जो ओवरलैप होता है वो आपका टीडीसी के ऊपर होता है। टीडीसी जो बोलते हैं टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। निम्न में से स्कैबिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में खुले होते हैं? स्कैबिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? तो आपका दोनों स्कैबिंग में जो होता है आपका दोनों वाल्व खुले होते हैं। 85 नंबर, निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबसन इंजन में इंजन जलता है? कंबसन चैम्बर के अंदर। अंतर्दहन इंजन जो बोल रहे हैं, अंतर्दहन किस जगह पर एक्सटर्नल कंबसन इंजन में ईंधन जलता है? सॉरी, इसका टिक गलती हो गया है। कंबसन चैम्बर के मतलब बड़ा सा क्षेत्र होता है, उसमें ईंधन जल जाती है। 86 नंबर आप लोगों के लिए, निम्न में से किस में एग्जॉस्ट बल्ब खुल जाता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट बल्ब खुलता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट जो प्रक्रिया होती है सबसे लास्ट की प्रक्रिया होती है। एग्जॉस्ट में जैसे हम सलेंसर से जो धुआं निकलता है वो मान लीजिए आपका एग्जॉस्ट वाल्व होता है, तो एग्जॉस्ट की प्रक्रिया में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाती है। 87, वाल्व टाइमिंग क्या होता है? वाल्व टाइमिंग जो होता है, इनलेट वाल्व तो एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने और बंद होने की प्रक्रिया को हम वाल्व टाइमिंग कहते हैं। 88 नंबर क्या है प्रश्न आप लोगों के लिए, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब नॉकिंग की सुविधा अधिक होगी, मतलब बार बार गाड़ी बंद होगी, बार बार मतलब गाड़ी चालू नहीं हो पाएगी सही से। 89 नंबर, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल इंजन का प्रयोग है तो इंजन चलेगा ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल के जो विस्कोसिटी अलग होती है और डीजल की विस्कोसिटी अलग हो जाती है, जिससे पेट्रोल इंजन में अगर डीजल इंजन का प्रयोग करेंगे तो पेट्रोल इंजन चालू ही नहीं होगा। 90 नंबर आप लोगों के लिए, निम्न में से किसकी सहायता से टर्बो चार्जर चलाया जाता है? टर्बो जो चार्जर होता है ईंधन के धुएं से चलाए जाते हैं। टर्बो चार्जर जो होता है ईंधन के धुएं से चलाए जाते हैं। जब ईंधन हमारा जल जाती है, उससे जो धुएं बनते हैं तो फिर उसको फ्लाई मतलब घुमाना शुरू करता है टर्बो चार्जर को। 91 नंबर प्रश्न आपके, 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ 2 ही प्रक्रिया होती है। एक आपका होता है सक्शन होता है मतलब, और एक आपका एग्जॉस्ट होता है। तो इस तरह से क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरी हो जाती है। 92 नंबर प्रश्न, निम्न में से टर्बो चार्जर का कार्य क्या है? टर्बो चार्जर जो है इंजन की शक्ति को बढ़ाता है। 93 नंबर प्रश्न, भाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? भाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना वो आपका भाल्व टाइमिंग कहलाता है। 94 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात क्या कहलाता है? स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात आपका बोर स्ट्रोक अनुपात कहलाता है। 95 नंबर, डीजल इंजन का पिस्टन प्रायः
किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? डीजल इंजन का जो पिस्टन होता है वो आपका लुब्रिकेटिंग सिस्टम के द्वारा, लुब्रिकेटिंग सिस्टम जिसको हम स्नेहन प्रणाली कहते हैं, घिसाव नहीं आए इसके लिए हम उसमें लुब्रिकेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से लुब्रिकेटिंग आयल के द्वारा हम उसमें डीजल इंजन का जो पिस्टन है उसको ठंडा करते हैं। 96 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा आईसी इंजन नहीं है? आईसी इंजन जो होता है आपका दोस्तों, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन, आपका एल्कोहल इंजन जो होता है इथेनॉल से चलने वाला, ये सब आपका अंतर्दहन इंजन है। और एक्सटर्नल इंजन जो है आपका भाप इंजन हो गया, वो आपका फिर कोयले से चलने वाली जो गाड़ी होती थी वो आपका सब बाह्य दहन इंजन हो जाता है। निम्न में से सीसी का अर्थ क्या होता है? सीसी जो होता है घन सेंटीमीटर बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, जिसका होता है गाड़ी में जैसे सिलेंडर होता है 150 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, तो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर होता है जिसको हम सीसी से निरूपित करते हैं। 98 आपका वही है, सीसी का मतलब क्या होता है? तो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 99 नंबर का प्रश्न, किस इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है? निम्न में से किसी इंजन में इंजन की क्षमता को सीसी के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब 100 सीसी, 200 सीसी, 400 सीसी, तो सीसी में दर्शाते हैं। और 100वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से जिस समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है तो क्या कहलाता है? इग्निशन टाइमिंग। मतलब इग्निशन टाइमिंग मतलब ज्वलन की प्रक्रिया। जब स्पार्क प्लग चोट करती है तो उसमें लगभग 2000 से 2500 मतलब का पावर का करंट पैदा करता है, जिससे वो स्पार्किंग के द्वारा ईंधन जल उठता है। 101 नंबर, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़न किया जाता है? डीजल इंजन में केवल वायु जाता है और पेट्रोल इंजन में वायु और पेट्रोल का दोनों मिश्रण जाता है दोस्तों। तो इस तरह से डीजल इंजन में सिलेंडर के माध्यम से वायु का संपीड़न होता है या कंप्रेशन होता है। 102 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? डिफ्लेक्टर सभी कारणों से बनाया जाता है। 103 नंबर, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? तो हेड बोले या क्राउन बोले, उसके ऊपर आपका डिफ्लेक्टर लगा होता है। 104 नंबर, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है। पेट्रोल इंजन का जो ईंधन अनुपात होता है वह कार्बोरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है और डीजल इंजन में इजेक्टर होता है दोस्तों। 105 नंबर, निम्न में से स्कैविंग क्या है? एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया स्कैविंग कहलाती है। एग्जॉस्ट गैस जो जलने की प्रक्रिया, गाड़ी चलने के बाद जो निकलता है हमारे साइलेंसर से, उसको हम धुआं जो निकलता है उसको स्कैविंग बोलते हैं। 106 नंबर प्रश्न, किसी इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए किया जाता है? सुपर चार्जिंग का अर्थ है कि उसको पावर को बढ़ा देना। अभी हमारा इसकी जो चार्जिंग आ रही है मोबाइल की, तो उसमें टर्बो चार्जर लिखता है। टर्बो चार्जर मतलब जल्दी से जल्दी उसको चार्ज कर देना, चार्जिंग करने की जो कैपेसिटी है उसकी बढ़ा देना। उसी तरह से सुपर चार्जिंग जो होता है उसे शक्ति बढ़ा दिए जाते हैं इंजन की। 107 नंबर, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है, कम होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा खर्च होता है और 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल कम खर्च होता है। 108 नंबर प्रश्न आप लोगों का, एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन क्या कहलाता है? टीडीसी से एक बार अगर बीडीसी की ओर पिस्टन गति करती है तो उसे हम आपका स्विफ्ट आयतन, और जो दूरी तय करती है उसे हम स्विफ्ट आयतन बोलते हैं। 109 नंबर, और आपका टीडीसी के ऊपर जो छोटा सा भाग भर रुक जाता है उसको हम क्लीयरेंस आयतन बोलते हैं। 109 नंबर, सीआई इंजन में सिलेंडर में चूसन स्ट्रोक के दौरान केवल कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोल रहा है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में केवल वायु को चूषित किया जाता है। कंप्रेशन इंजन जो मतलब आपका डीजल इंजन हो गया। डीजल इंजन में केवल वायु का चूषण किया जाता है चूषण स्ट्रोक के दौरान। 110 नंबर, बाल्ब स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? भाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो भाल्व क्लियरेंस कहलाती है आपका दोस्तों। 111 नंबर, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न से कौन सा है? गैसोलीन जो है दोस्तों आपका पेट्रोल से भी जल्दी हवा से संपर्क करके समाप्त हो जाता है या उड़ जाता है, बोलते हैं उसको लोकल भाषा में। 112 नंबर में, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, अभी आपको बताया था कि पिस्टन जब टीडीसी के ऊपर पहुंच जाती है उसके ऊपर जब छोटा सा जगह बच जाता है तो उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। और टीडीसी और बीडीसी के बीच जब पिस्टन गति करती रहती है और जितनी दूर गति करती है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों। निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? पिस्टन के द्वारा खाली किया गया आयतन जो होता है जहाँ तक टीडीसी से बीडीसी के बीच, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट आयतन बोलते हैं दोस्तों। 14 नंबर, 114 नंबर का प्रश्न, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है दोस्तों, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है क्रूड ऑयल दोस्तों आपका। 116 नंबर,
4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो 12-43 होती है दोस्तों, या 13-42 होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 116 नंबर का प्रश्न का। 12-43 मतलब 1243 या 1342 होता है। इंजन 117 नंबर का प्रश्न का दोस्तों है आपका 117 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों आपका, इसका उत्तर ठीक नहीं कर पाया है, लेकिन आपको डिस्कस कर लेते हैं। 113 नंबर का जो थोड़ा दोस्तों ये आपका 6 सिलेंडर इंजन पूछ रहा है। 6 सिलेंडर जो इंजन होता है दोस्तों आपका 113 17 6 सिलेंडर का इंजन का जो आपका सिस्टम है दोस्तों, तो 1-3-5-6-2-4 होती है। 6 सिलेंडर इंजन का जो होता है फायरिंग ऑर्डर होता है 1-3-5-6-2-4 होता है दोस्तों। 118 नंबर, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? इंजन क्यों गर्म हो जाता है दोस्तों? भाल्व टाइमिंग गलत हो सकता है, इसके कारण भी इंजन गर्म हो सकता है। इंजन का जाम हो जाने से भी गर्म हो सकता है। और प्री इग्निशन मतलब बिना किसी प्रक्रिया के द्वारा इग्निशन शुरू हो जाता है, तो मतलब इंजन की जो टाइमिंग सिस्टम है वो सारा का सारा जो मैकेनिज्म वो खराब हो जाने की वजह से इंजन अधिक गर्म हो जाता है। 119 नंबर प्रश्न आप लोग, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? तेल की खपत बेयरिंग खराब हो जाती है, मिश्रण रीच हो जाती है, बाहर लीकेज हो जाती है। आपका सिलेंडर में अगर आपका फॉल्ट होने लगा तो भी आपका ईंधन की खपत अधिक होने लगती है। 120 नंबर प्रश्न, किस इंजन की दक्षता कम होती है? किस इंजन की दक्षता कम होती है? तो आपका पेट्रोल इंजन जो होता है, गैसोलीन इंजन होता है आपका, और ये आपका सीएनजी इंजन होता है, इसकी दक्षता कम होती है, जबकि डीजल इंजन की दक्षता ज़्यादा होती है। 121 नंबर प्रश्न, निम्न में से पिस्टन के सबसे पहले क्या लगा होता है? पिस्टन में सबसे पहले कंप्रेशन रिंग होता है, और कंप्रेशन रिंग के नीचे होता है आपका आयल रिंग लगा होता है दोस्तों। 122 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में से किस कारण से इंजन आयल जलने लगता है? कंप्रेशन इंजन आयल जलने मतलब आयल सम के अंदर जो आयल होती है वो क्यों जलने लगता है? तो आपका कंप्रेशन रिंग घिस जाता है, या आयल रिंग भी घिस जाता है, जिसके कारण से ऊपर चला जाता है आयल और वो जलने लगता है। निम्न में से किस कारण से इंजन में ओवरहीट हो जाता है? इंजन ओवरहीट हो जाता है बार बार हम रेडिएटर के अंदर जब पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि पानी का काम है शीतलन की प्रणाली को जारी रखना, तो इसलिए पानी कम हो जाता है, जिसके कारण से इंजन ओवरहीट हो जाता है। 124 नंबर प्रश्न, निम्न से किस कारण से इंजन गर्म होना पर बंद हो जाता है? इंजन ओवरहीट हो जाता है और गर्म होने पर वह बंद हो जाता है। एग्जॉस्ट नीले धुआं होने का कारण क्या है? पेट्रोल में तेल की अधिक मात्रा हो जाती है, इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है, जिसके कारण से आपका एग्जॉस्ट से नीले धुआं निकलने के कारण हो जाता है। 126 नंबर, इंजन आयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है? अगर इंजन आयल अगर आपका जलने लगा, जो कि आपको 400 से 500 लीटर जब हम सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो इंजन आयल डालता है 1 लीटर के आसपास बाइक में, तो अगर जलने लगा है तो उससे आपका जलने के बाद सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव पैदा करना। अगर दोस्तों आपका अगर कंप्रेशन स्ट्रोक में अगर वाल्व बंद नहीं रहेगा तो उसमें जितना प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर को आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे आपका बार बार प्रेशर जनरेशन खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका 128 नंबर प्रश्न, समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात इंजन की तुलना में दोगुनी हो जाती है। 129 नंबर का प्रश्न, वाल्व हमेशा बंद स्थिति में कब होता है? वाल्व हमेशा स्प्रिंग के द्वारा बंद स्थिति में होता है। जब क्रैंकशाफ्ट नीचे की ओर गति करता है तो स्प्रिंग ऊपर की ओर फैलता है और जिससे वाल्व खुलने लगती है। इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है लैपिंग के द्वारा। इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है लैपिंग के द्वारा। अंदर की सतह को उसको हम ग्राइंडिंग के द्वारा बोलते हैं, फिनिश किया जाता है। 131 नंबर, क्रैंक पिन होता है। क्रैंक पिन कैसा होता है दोस्तों? तो अंडाकार होता है। क्रैंक पिन जो होता है आपका अंडाकार होता है। पेट्रोल को कहते हैं 132 नंबर प्रश्न, पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है तो दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन में बहुत कम तापमान का अंतर होता है तो प्रभाजी आसवन ज़्यादा तापमान का अंतर होता है तो प्रभाजी आसवन, और कम तापमान का अंतर होता है तो उसमें आंशिक आसवन का प्रयोग करते हैं। 133 नंबर प्रश्न, नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या हो सकता है? नॉकिंग जो होता है पूर्व प्रज्वलन के कारण, मतलब टाइमिंग सही नहीं होगा इंजन में स्पार्किंग का, तो इसके कारण से वो नॉकिंग का सिस्टम हो जाता है। डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या है? डीजल जो होता है सीटन नंबर होता है, और पेट्रोल का जो होता है तुरंत जलने का उसको ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। बल्ब किसकी सहायता से खुलता है? बल्ब जो होता है दोस्तों आपका
कैम शाफ्ट की सहायता से खुलता है। 137 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, कैम शाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? कैम शाफ्ट जो होता है उसको किससे शक्ति मिलती है? तो उसको दोस्तों क्रैंक शाफ्ट से शक्ति मिलती है। 138 नंबर, पिस्टन और कनेक्टिंग रड को कौन जोड़ता है? तो पिस्टन पिन या गजन पिन या रिस्ट पिन, इसमें कोई भी जोड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन आपका 4 हुआ। 139 नंबर, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड को जोड़ते समय कौन सा बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड को जोड़ते समय उसमें फ्लैट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। 140 नंबर प्रश्न आप लोग हैं, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों एक्सपेंशन जो होता है या पावर बोलते हैं, एक्सपेंशन को हम पावर भी बोल देते हैं। तो इस तरह से एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक में दोस्तों आपको शक्ति प्राप्त किया जाता है। पिस्टन में कम से कम कितने रिंग लगे होते हैं? दोस्तों 141 नंबर प्रश्न कहता है पिस्टन में कम से कम 3 रिंग लगे होते हैं, जिसमें 2 कंप्रेशन होता है और एक आपका आयल रिंग होता है। 142 नंबर प्रश्न, फ्यूल पंप चलाया जाता है। फ्यूल पंप जो होता है दोस्तों, जैसे हमारा फ्यूल पंप होता है, जैसे हम गियर खोलते हैं छोड़ते हैं, उस तरह से उसमें गियर लगी होती है। जब हम पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं तो एक देखते हैं ब्रेक के जैसा दबाते हैं तो आपका गियर होता है, जिससे फ्यूल पंप चलाया जाता है। 143 नंबर प्रश्न, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिल जाता है दोस्तों। 144 नंबर प्रश्न, डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? डीजल इंजन में एयर फ्यूल जो होता है दोस्तों आपका कंबसन चैम्बर में मिलता है। 145 नंबर प्रश्न, स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है? स्पार्किंग जो बोला आपको दोस्तों 2000 से 2200 वोल्ट पर स्पार्किंग होती है, जो आपका स्पार्किंग प्लग लगी होती है बाइक या स्कूटी के अंदर में। डीजल और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, डीजल इंजन में कंबसन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचता है? दोस्तों डीजल इंजन के कंबसन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचता है दोस्तों? तो आपका फ्यूल पंप या एसी यांत्रिक पंप के द्वारा पहुंचता है दोस्तों। अगर दोस्तों डिस्कशन सही लगा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।